हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ईटीडी सेकंड की चैप्टर नंबर 2 अर्थिंग पढ़ेंगे। अर्थिंग क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्या नीड है अर्थिंग की, कितने टाइप्स की होती है, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। अर्थिंग को हिंदी में भूसंपर्कन कहते हैं। भूसंपर्कन मतलब पृथ्वी से संपर्क किया जाए जिसका, वो भूसंपर्कन कहलाता है अर्थिंग। देखो, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन और इंस्ट्रूमेंट के नॉन करंट कैरिंग पार्ट को लगभग जीरो रेजिस्टेंस के वायर द्वारा अर्थ से कनेक्ट करने को अर्थिंग कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन या इंस्ट्रूमेंट के नॉन करंट कैरिंग पार्ट को लगभग जीरो रेजिस्टेंस के वायर द्वारा अर्थ से कनेक्ट करने को अर्थिंग कहते हैं। नॉन कैरिंग मेटेलिक पार्ट कैसे कहते हैं? नॉन कैरिंग मेटेलिक पार्ट बॉडी का ऊपर का पार्ट होता है, जैसे मोटर है, मोटर का ऊपर का कवर योक जिसे कहते हैं, उसको किसी भी वायर द्वारा ग्राउंड करना अर्थिंग कहलाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज को बिना किसी रिस्क के अर्थ में डिस्चार्ज किया जा सके। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज को बिना किसी रिस्क के अर्थ में डिस्चार्ज किया जाता है। अर्थिंग का पर्पज केवल सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रदान करना है। क्या पर्पज है इसका? सेफ्टी प्रदान करना एंड प्रोटेक्शन प्रदान करना। अर्थिंग में यह आवश्यक है कि उसमें यूज होने वाला वायर लगातार ग्राउंड में अच्छी तरह से कनेक्ट होना चाहिए, बिना किसी जॉइंट के। अर्थिंग का मेन पर्पज उस इंस्ट्रूमेंट पर वर्क कर रहे पर्सन को इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाना है। मान लो मोटर है, मोटर के पास में कोई बंदा काम कर रहा है, तो उस बंदे को अर्थ ना लगे, वो करंट ना लगे, इसी वजह से उस बंदे को इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। जैसे फैन है, फैन के ऊपर कभी करंट आता नहीं आता। अगर हमारी प्रॉपर अर्थिंग हो रही होगी तो फैन पे करंट नहीं आएगा। प्रेस है, प्रेस पे कभी करंट आता नहीं आता, क्योंकि उसकी अर्थिंग की जाती है। जब शॉर्ट सर्किट और किसी अन्य कारण से किसी इंस्ट्रूमेंट के नॉन कैरिंग पार्ट में करंट फ्लो होने लगता है, जब शॉर्ट सर्किट या किसी भी अन्य कारण से नॉन करंट कैरिंग पार्ट में करंट फ्लो होने लगता है, तब कोई यदि उस पार्ट को टच कर ले तब उसे इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। इसलिए लगभग जीरो रेजिस्टेंस वाले वायर की हेल्प से उस वायर को अर्थ कर दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है? अर्थ कर दिया जाता है। जब शॉर्ट सर्किट और किसी अन्य कारण से किसी भी पार्ट में अगर करंट आ रहा है, फ्लो होने लगता है, तब कोई यदि उस पार्ट को अगर टच करे तो उसमें करंट आएगा। मान लो प्रेस है, प्रेस में अगर अर्थिंग नहीं हुई है तो क्या होगा? प्रेस के ऊपर वाले पार्ट में करंट फ्लो होने लगेगा। उस शॉक से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। और अर्थिंग की जाती है वो भी जीरो रेजिस्टेंस वाले वायर से। जबकि ऐसा जीरो रेजिस्टेंस वाला वायर नहीं होता है, तो कम से कम रेजिस्टेंस वाले वायर की हम अर्थिंग करते हैं। ये हो गया अर्थिंग। अब आप बात करते हैं नीड ऑफ अर्थिंग। आखिर नीड क्या है, आवश्यकता क्या है अर्थिंग की? अर्थिंग की आवश्यकता क्या है? अर्थिंग की आवश्यकता किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सभी इंस्ट्रूमेंट के नॉन कैरिंग पार्ट को अर्थ से इसलिए कनेक्ट किया जाता है ताकि किसी भी रीजन से उसमें इलेक्ट्रिकल करंट की लीकेज करंट फ्लो होती है तो अर्थ में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर हमारी अर्थिंग इसलिए की जाती है, अगर किसी भी कारण से नॉन करंट कैरिंग पार्ट में अर्थ से इसलिए कनेक्ट किया जाता है ताकि किसी भी रीजन से अगर यदि इलेक्ट्रिकल करंट की लीकेज करंट फ्लो होती है, यदि किसी भी कारण से अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसे अर्थ में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अर्थिंग इंस्ट्रूमेंट और अर्थ के बीच वोल्टेज डिफरेंस मिनिमम रहे, इसलिए लगभग जीरो रेजिस्टेंस वाले वायर का यूज किया जाता है। क्या है? अर्थिंग इंस्ट्रूमेंट और अर्थ के बीच में। अर्थिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो गया? जिस वायर की हमें अर्थिंग करनी है।
जैसे मोटर, फैन, प्रेस, उसमें और अर्थ के बीच में मिनिमम वोल्टेज डिफरेंस रखा जाता है, जिससे कि ऐसा इसलिए रखा जाता है क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस वाले वायर का यूज किया जाता है हमारे किसी भी इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रूमेंट को लाइटनिंग और अन्य कारण से हाई वोल्टेज हो सकता है, जिसके लिए अर्थिंग आवश्यक है। लाइटनिंग क्या होती है? आकाशीय बिजली से बचाया जा सके, हाई वोल्टेज उसमें फैलो ना हो, इसलिए हम अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग किस लिए किया जाती है? सेफ्टी पर डिवाइस के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए अर्थिंग अति आवश्यक है। अगर हमारी सेफ्टी के लिए, डिवाइस की सेफ्टी के लिए, प्रॉपर ऑपरेशन के लिए अर्थिंग परम आवश्यक है। तो ये आवश्यकता हो गई। पहले अर्थिंग क्या होती है? किसी भी नॉन मेटेलिक पार्ट को किसी भी वायर द्वारा ग्राउंड से कनेक्ट करना अर्थिंग कहलाता है। ग्राउंड से कनेक्ट करना, वो भी हम जीरो रेजिस्टेंस वाले वायर से कनेक्ट करते हैं। आवश्यकता क्या पड़ी कि इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाया जा सके, सेफ्टी मेन पर्पज़ है इसका, सेफ्टी। और हम क्या करते हैं? मिनिमम वोल्टेज डिफरेंस रखते हैं। मिनिमम वोल्टेज डिफरेंस रखने के लिए क्या करेंगे? जीरो वायर रेजिस्टेंस वाले वायर का यूज करेंगे। अब आता है आपका एडवांटेज। एडवांटेज क्या क्या है इसके? एडवांटेज, इलेक्ट्रिकल लीकेज होने पर इंस्ट्रूमेंट को टच करने पर शॉक नहीं लगता है। अगर इलेक्ट्रिकल लीकेज भी हो रहा है, उसे टच करेंगे तो शॉक नहीं लगेगा, मतलब झटका नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिकल लीकेज होने पर इंस्ट्रूमेंट को टच करने पर शॉक नहीं लगता है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिकल लीकेज होने पर लीकेज करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, जो कि फ्यूज को मेल्ट कर देता है। अगर इलेक्ट्रिकल लीकेज हो भी रहा है तो हम जीरो रेजिस्टेंस को कम रखेंगे, रेजिस्टेंस कम रखेंगे तो करंट हाई होगा। करंट हाई होगा I/V/R से, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट हाई होगा, जीरो रेजिस्टेंस होगा, तो क्या होगा? आपका मेल्टिंग, जो भी फ्यूज है, फ्यूज क्या होगा? आपका मेल्ट हो जाता है और पिघल जाता है और हमारा करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल लीकेज होने पर लीकेज करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, जो कि फ्यूज को मेल्ट कर देता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि इंस्ट्रूमेंट के करंट कैरी ना करने वाले मेटेलिक पार्ट पर अर्थ पोटेंशियल बना रहता है। इंस्ट्रूमेंट के करंट कैरी ना करने वाले मेटेलिक पार्ट पर, जो पार्ट करंट कैरी नहीं कर रहा है, इससे करंट फ्लो नहीं होता है, पर अर्थ पोटेंशियल बना रहता है। नेक्स्ट है आपका इक्विपमेंट बिल्डिंग को भी आकाशीय बिजली से सुरक्षा की जाती है। इक्विपमेंट बिल्डिंग को भी, जिस बिल्डिंग में आपका इक्विपमेंट रखा है, उसको भी आकाशीय बिजली से सुरक्षा की जाती है। फोर्थ पॉइंट है आपका, नेचुरल वायर को अर्थ करने से थ्री फेज सप्लाई में असंतुलन, अनबैलेंस की कंडीशन नहीं प्रोड्यूस होती है। नेचुरल वायर को अर्थ करने से थ्री फेज सप्लाई में अनबैलेंस की कंडीशन नहीं प्रोड्यूस होती है। एडवांटेज दोबारा देख लो। पहला, इलेक्ट्रिकल लीकेज होने पर इंस्ट्रूमेंट को टच करने पर शॉक नहीं लगता है। अगर लीकेज हो रहा है और इंस्ट्रूमेंट को टच कर रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा करंट हमारा ग्राउंड हो जाता है, इसलिए शॉक नहीं लगेगा। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिकल लीकेज होने पर लीकेज करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, जो कि फ्यूज को मेल्ट कर देती है। भाई वैल्यू कब बढ़ेगी? जब रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I/V/R। कम रेजिस्टेंस होने पर करंट का मान बढ़ जाएगा और फ्यूज को मेल्ट कर देता है। इंस्ट्रूमेंट के करंट कैरी ना करने वाले मेटेलिक पार्ट पर अर्थ पोटेंशियल बना रहता है। इक्विपमेंट बिल्डिंग, जो भी आपकी जिस बिल्डिंग में आपका इक्विपमेंट रखा है, उसको भी आकाशीय बिजली से सुरक्षा की जाती है। नेचुरल वायर को अर्थ करने से थ्री फेज सप्लाई में अनबैलेंस की कंडीशन प्रोड्यूस नहीं होती है। अब आता है आपका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है इसके? डिसएडवांटेज ये है कि यदि अर्थवार कहीं से टूट जाए तब उसको टच करने पर इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। यदि आपका अर्थ वायर कहीं से टूट जाए तब उसको टच करेंगे यदि हम, तो इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। दूसरा यह है डिसएडवांटेज का, अर्थिंग वायर को न्यूट्रल वायर की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। यदि अर्थिंग वायर को न्यूट्रल वायर की तरह यूज किया जा सकता है,
लेकिन इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, यदि अर्थिंग वायर लो रेजिस्टेंस वैल्यू का ना हो, यदि अर्थिंग रेजिस्टेंस आपका लो वैल्यू का ना हो, तब ओवर करंट से प्रोटेक्शन करने में कैपेबल नहीं कर पाएगा। यदि अर्थिंग वायर लो रेजिस्टेंस का ना होगा तो ओवर करंट से प्रोटेक्शन करने में कैपेबल नहीं कर पाएगा। यदि आपका अर्थिंग वायर आपका लो रेजिस्टेंस का नहीं होगा तो क्या होगा, यदि मान लो ओवर करंट होता है तो वो प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। ये होगा डिसएडवांटेज। इफेक्ट्स क्या क्या है इसके, इम्प्रॉपर अर्थिंग के फॉलोइंग इफेक्ट्स क्या क्या है। इम्प्रॉपर अर्थिंग के फॉलोइंग इफेक्ट्स हो सकते, निम्न हो सकते हैं। नंबर 1, इंस्ट्रूमेंट के मेटेलिक पार्ट अर्थ के बीच वोल्टेज प्रोड्यूस हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट के मेटेलिक पार्ट और अर्थ के बीच में वोल्टेज जनरेट हो सकता है। दूसरा ये है, उस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की ऑपरेशनल डिवाइस प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की जो भी डिवाइस है और जिससे ऑपरेशन कर रहा है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। थर्ड ये है कि इंस्ट्रूमेंट को लाइटनिंग एंड अन्य रीजन से हाई वोल्टेज लॉस हो सकता है। हाई वोल्टेज लॉस हो सकता है, अन्य रीजन से क्या हो सकता है, हाई वोल्टेज लॉस हो सकता है। तो अर्थिंग समझ में आई। अर्थिंग के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, आवश्यकता क्या है, ये समझ में आया। देखा होगा आप लोगों ने कि हम क्या करते हैं, इस घरों में देखा होगा, एक पिन जो है बड़ी बनाई जाती है स्विच में। एक पिन बड़ी होती है, मान लो 3 पिन है तो 2 पिन छोटी होंगी, एक बड़ी होगी। वो किस लिए बनाई जाती है, वो अर्थिंग की ही होती है। वॉशिंग मशीन देखी होगी, वॉशिंग मशीन में 2 छोटी पिन होती है, एक बड़ी पिन होती है। तो उसके मेटेलिक पार्ट को क्या करते हैं हम, वो अर्थिंग के लिए बनाई जाती है। बड़ी क्यों बनाई जाती है, जिससे कि अगर बड़ी क्यों बनाई जाती है भाई, बड़ी इसलिए बनाई जाती है जिससे कि उसमें एरिया जो है, एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका करंट का मान, एरिया बढ़ जाएगा। एरिया किस पर डिपेंड करता है आपका, R=ρL/A से रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से बच जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं रीजन क्या क्या है। रीजन ऑफ अनइफेक्टिव अर्थिंग के रीजन्स, अर्थिंग वायर का सही यूज एंड साइज एंड शेप का ना होना, ये अनइफेक्टिव अर्थिंग है का रीजन है। अर्थिंग वायर का अगर साइज सही नहीं है और शेप का सही नहीं है तो वो इफेक्ट करेगी। दूसरा रीजन है अर्थिंग वायर का रेजिस्टेंस हाई होना। अर्थिंग वायर का क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस हमें कम से कम होना चाहिए। अर्थिंग वायर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। थर्ड है आपका अर्थिंग वायर की गहराई कम होना। अर्थिंग वायर की गहराई ज़्यादा होनी चाहिए, अगर गहराई कम होगी तो वो भी आपको अर्थिंग पर इफेक्ट डालेगी। और फोर्थ है आपका अर्थिंग वायर का मॉइस्चर लेस हो जाना। अर्थिंग वायर अगर मॉइस्चर लेस है तो क्या है, तब भी अर्थिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। तथा अर्थिंग वायर का टूट जाना। अर्थिंग वायर को मॉइस्चर लेस किस लिए बनाया जाता है, मॉइस्चर लेस नहीं होनी चाहिए अर्थिंग वायर। मॉइस्चर लेस से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, नमक और चारकोल यानी कोयले का ज़मीन के अंदर डालते हैं। ज़मीन के अंदर क्या करते हैं, मॉइस्चर बनाने के लिए उसमें नमक और कोयले को डालते हैं। कोयले से क्या होगा, कोयले और नमक से मॉइस्चर उसका बढ़ जाएगा और हमारी अर्थिंग प्रॉपर वर्क करेगी। तो कौन कौन से इफेक्ट्स हुए, अर्थिंग वायर का सही साइज और शेप का ना होना। अर्थिंग वायर का अगर साइज और शेप सही है तो अर्थिंग इफेक्ट करेगी। दूसरा, अर्थिंग वायर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस हाई होने के लिए क्या करते हैं हम, मॉइस्चर बनाते हैं। मॉइस्चर किस चीज़ से बनाते हैं, मॉइस्चर को हिंदी में कहते हैं नमी किससे करते हैं, नमक और कोयले को डालकर। और गहराई अधिक होनी चाहिए, वायर गहराई अधिक होनी चाहिए, रेजिस्टेंस आपका
कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी बढ़िया अर्थिंग होगी। बढ़िया अर्थिंग के लिए बढ़िया अर्थिंग के लिए रेजिस्टेंस हाई कम करते हैं तथा गहराई को हम बढ़ा देते हैं। और अर्थिंग वायर का टूट जाना ये भी अर्थिंग पर एक इफेक्ट डालता है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना। कल हम पढ़ेंगे इस पे रूल्स, टाइप्स, इसका टाइप्स पढ़ेंगे और पाइप एंड प्लेट अर्थिंग, जो भी टाइप है, पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग, वो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। कल हम वैसे बताएंगे। थैंक यू क्लास।